कुछ दे देता हूँ यार। ऐसा नहीं है कि मैं छुपाना चाहता, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, है ना, कुछ चीजें होती हैं। देखिए, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आत्मा कारक, आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो होता है, दैट इज द प्लेनेट, दैट प्लेनेट शोज द कर्मा, ध्यान से समझिएगा, द कर्मा यू हैव चोजन फॉर दिस बर्थ। जहां पर आप इस बर्थ में सबसे ज्यादा कर्मा पे करोगे, इस बर्थ में, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैटर्न, ये हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट वक्री होगा तो क्या होगा, या हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट डेबिलिटेड होगा तो क्या होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। जस्ट एक बेसिक चीज पकड़ रहा हूं मैं, डिग्री सिस्टम। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो होता है, सबसे हाईली एनर्जी आपके आसपास रहेगा पूरी बर्थ, ठीक है। और हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से जुड़ा हुआ कर्म प्रोमिनेंटली करेंगे आप जीवन में। आपके अंदर जो नेचुरल कारक तत्व होंगे, नेचुरल जो एक एनर्जी रहेगा, जो प्रोमिनेंट दिखेगा, वो उस हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से मैच करेगा, और उससे रिलेटेड चीजें आप पे करेंगे इस बर्थ में सबसे ज्यादा। दूसरा, वो जिस भी, जैसे मान लीजिए सैटर्न इज द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, किसी के चार्ट में अगर सैटर्न बैठा हो, अब मान लीजिए किसी का जेमिनाई साइन में सैटर्न हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होके बैठा हो, नरेंद्र मोदी का चार्ट देखोगे आप, तो चाहे लिब्रा लगन मानो चाहे स्कॉर्पियो मानो, ठीक है, ठीक है। सैटर्न हमेशा फोर्थ लॉर्ड आएगा, और इट इज द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में, लियो साइन में बैठा हुआ है। अंडरस्टैंड द एनर्जी। फोर्थ, पब्लिक, पब्लिक से जुड़ा है, मासेस, मासेस पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उसका उसका जुड़ा है, क्या कहते हैं वो, मैं कौन हूं, जन सेवक, नाम दिए ना अलग अलग, आप देखेंगे उसके सैटर्न का एनर्जी बहुत हाई है उनके आसपास। सैटर्न से रिलेटेड कर्मा प्रोमिनेंट, सैटर्न हाईएस्ट डिग्री लियो में बैठा हुआ है। कॉमन लोगों से के सपोर्ट से, कॉमन लोगों के लिए काम, कॉमन लोगों के लिए काम करके आदमी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया हुआ है। 100 जोड़ी जूते दान कर रहे हैं, कभी नए नए नाम दिए हैं जो डिसेबल है, दिव्यांग नाम दिया है, कभी कुछ नाम दिए हैं, है ना। झुकना पड़ा उस आदमी को, देखो किसानों के लिए झुकना पड़ा, उस एनर्जी के लिए झुकना पड़ा उसको। और एक चीज और बता दूं, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के मामले में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जीवन में, तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट सैटर्न है, तो इस बंदे के आसपास सबसे ज्यादा कैप्रिकॉन लगन, एक्वेरियस लगन, या मून लगन वाले, कैप्रिकॉन मून लगन या एक्वेरियस मून लगन वाले लोग सबसे ज्यादा रहेंगे। इसको बेनिफिट मिलेगा उन लोगों से, बेनिफिट देगा इसका इन्वेस्टमेंट पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए जो ये करेगा, नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है, ये करेंगे जितना भी, वो इनको बेनिफिट देगा। तो जब ये किसानों के लिए झुके ना, तो इनको ये बेनिफिट देगा। सैटर्न इन जेमिनाई किसी का हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, नेचुरल टैलेंट है उस आदमी के अंदर, सैटर्न का एनर्जी बहुत हाई है, जैसे बुजुर्गों की सेवा करना, या बुजुर्गों का आसपास बुजुर्ग ऐसे रहना, बुजुर्ग जैसे सैटर्न क्योंकि बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग जो ऐसी जगह पे काम करते हैं जो बूढ़े लोगों के लिए होता है, या लाइफ में बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, सैटर्न है ना, सैटर्न का एनर्जी है। सैटर्न का एनर्जी कैसा है, सैटर्न का एनर्जी कैसे होता है,
पर्सनैलिटी में सैटर्न दिखेगा, धीरे धीरे काम करेगा, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा उसके ऊपर, जीवन में संघर्ष रहेगा, उसको भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा, उसको संघर्ष, सैटर्न का जो एनर्जी है वो प्रोमिनेंट रहेगा उसके जीवन। ठीक है, सैटर्न इन जेमिनाई जब स्कूल कम्युनिकेशन या कोई ऐसा जहां पे दूसरों को रोजगार देना वैसा जब काम करेगा, बिजनेस करेगा, कम्युनिकेशन से जुड़ा जब काम करेगा, उसको बहुत फायदा देगा। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट ऐसा एनर्जी है जो आपके आसपास प्रोमिनेंट रहता है, आप उसके कारक तत्व बहुत हाईली साथ में लेके चलते हैं जीवन में। इट इज द मोस्ट कार्मिक एनर्जी। ठीक है, और जो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है आपकी लाइफ में, जैसे शनि हाईएस्ट डिग्री है तो कैप्रिकॉन लगन, कुंभ लगन, और इस राशि वाले लोग, कैप्रिकॉन या कुंभ, वो राशि वाले लोग प्रोमिनेंटली आपके आसपास रहेंगे, बहुत कार्मिक रिलेशन होंगे उनके साथ आपके। ठीक है ना, जिसका भी सैटर्न हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, ऐसे लोगों को बुजुर्गों का सेवा करने का मौका मिलता है, कॉमन लोगों, पब्लिक के लिए सेवा करने का मौका मिलता है इस बर्थ में। ठीक है ना, लेजी भी होते हैं कई बार, चीजें धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि वो उसका एनर्जी है वो प्रोमिनेंट दिखेगा। जुपिटर अगर मान लीजिए मरकरी हाईएस्ट डिग्री है प्लैनेट का और स्कॉर्पियो में बैठा है, तो नेचुरल उसके पास एक मरकरी वाला जो एनर्जी है, मरकरी वाला जो ट्रेड्स है वो बहुत प्रोमिनेंट रहेगा, चीजों को ग्रेस्प करना। अब मरकरी स्कॉर्पियो में बैठा है हाईएस्ट डिग्री, तो नेचुरली एक रिसर्च माइंडेड, ठीक है, नेचुरली कुछ इनोवेटिव, नेचुरली इंटरेस्ट होना रिसर्च या ऑकल्ट में या ज्योतिष में, वो नेचुरली आएगा उसके अंदर। और उसकी लाइफ में जैमिनी असेंडेंट, जैमिनी लगन वाले लोग, जैमिनी राशि वाले लोग, मतलब बुद्ध से जुड़े हुए लोग ज्यादा रहेंगे। नेचुरल है उसके पास बिजनेस का टैलेंट, कम्युनिकेशन का टैलेंट नेचुरल है। मरकरी वाली चीजें उसकी लाइफ में प्रोमिनेंट पे करनी, बच्चे हो सकता है कि बच्चों से जुड़ा काम करता हो जीवन में। ठीक है, जुपिटर किसी का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो नेचुरल टैलेंट है लोगों को सजेस्ट करने का, एडवाइस करने का, कंसल्टेशन देने का, नेचुरल ज्ञानी आदमी है वो, नेचुरल ज्ञानवान, तो अपने ज्ञान के साथ पैदा हुआ है। और उसकी लाइफ में धनु लगन या मीन लगन या इन चंद्र राशि वाले लोग प्रोमिनेंट रहेंगे, या इनको सपोर्ट मिलेगा, इनको इसको ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अब अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट वक्री हो जाए, ठीक है, जैसे ये एक चार्ट है, ये एक चार्ट है, ठीक है, ठीक है, जुपिटर रेट्रो है यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है ये, ठीक है। पहली बात, पहला रूल, फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है और अपने से 12वें चला गया, रेट्रो हो गया, ठीक है। फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? कहते हैं हमारे पार्लियामेंट की सीट है, या कॉमन पब्लिक से जुड़ा हुआ काम जो होता है। ये आदमी ना प्रधान बना है अपने जीवन में, इसने कभी सोचा नहीं था, पब्लिक का सपोर्ट मिला इसको, और गुरु की दशा में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, फोर्थ हाउस का प्रोमिनेंट कर्म, गांव का प्रधान बना, मासिस, फोर्थ हाउस, और रेट्रो हो गया, तो जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स है ना बड़े कार्मिक है, मतलब वहां पे इसको कर्मा पे करा है, रेट्रो से थोड़ा चेंज हो जाती है चीज। अब इसके दो चाइल्ड है और दोनों स्पेशल चाइल्ड है, हाईली कार्मिक है, देखो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा आपके जीवन का एक कर्मा वहां पे पे करने में लग जाएगा इस आदमी का, ठीक है। और यही अगर रेट्रो नहीं होता, तो सिचुएशन कुछ और होती, फिर इसके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड नहीं होते। हालांकि फिफ्थ लॉर्ड अपने से बाहर में गया, देरी से होता है लेकिन होते, और इतने कार्मिक नहीं होते, रेट्रो की होने की वजह से बहुत कार्मिक हो गया।
एक तो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, समझ रहे हो ना। तो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो होता है वहां पे आपका बहुत कार्मिक एनर्जी वहां पे जाता है आपके जीवन का, वो एनर्जी आपके आसपास बहुत प्रोमिनेंट रहेगी। किस साइन में है वो देखिए, है ना। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे कम से कम 12 क्लासेस हो सकता है, बट जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। मंगल हाईएस्ट डिग्री है किसी का धनु राशि में, मैंने क्या कहा था कि हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जब बन जाता है कोई प्लेनेट, स्पेशली मंगल जैसा प्लेनेट, तो जहां पर होगा वहां पर कोई निशान दे देगा। अब धनु राशि का लगन में बैठा हो तो माथे पे निशान दे देगा हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, या बर्निंग का मार्क हो सकता है, या थाइज में बर्निंग मार्क हो सकता है, ठीक है, धनु राशि का। दूसरा, किसी लड़की के चार्ट में मंगल हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट बैठा हो, धनु राशि का बैठा हो, अपनी राशि का बैठा हो, उसके आसपास मंगल का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट रहता है। नेचुरल टैलेंट होता है कई बार कुकिंग का, ऐसे लोगों के अंदर जायका होता है कि जब खाना बनाएंगे तो लोग बोलेंगे यार बहुत अच्छा खाना बनाती है तुम। नेचुरल है, अगर मंगल हाईएस्ट डिग्री, हो सकता है कोई डिफेंस पुलिस में काम करता होगा, लॉ से जुड़ा काम करता होगा, अगर मंगल हाईएस्ट डिग्री, प्रॉपर्टी से जुड़ा, मंगल वाला एनर्जी प्रोमिनेंट रहे, अपने भाइयों और अपने पति के लिए बहुत कार्मिक, बहुत लकी हो जाती है अगर ये अफ्लिक्शन में नहीं हुआ और हाईएस्ट डिग्री मंगल, तो लकी हो जाएगी। और उसके ट्रेड्स उसकी पर्सनैलिटी में भी आएंगे, मंगल धनु राशि का है तो उसके ट्रेड्स आएंगे उसकी पर्सनैलिटी में, थोड़ी सी एनर्जेटिक होगी, बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, कमांड करेगी दूसरों को, लड़की की बात कर रहा हूँ, वो मंगल वाला एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगा। और धनु राशि का तो, और धनु राशि तो फायर साइन, ठीक है ना। इसको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला रहेगा वो मेष लगन या मेष राशि या वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले लोग रहेंगे, इनके आसपास होगा वो ऐसा कोई ना कोई अंग। समझे मेरी बात को, कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट क्या होता है। बहुत सारे लोगों की चार्ट में जिनके वीआईपी लोगों से संबंध होते हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं अच्छी पोजीशन पे, उनके चार्ट में सन हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट मिलता है, ठीक है ना। डॉक्टर्स के चार्ट में भी कई बार सन हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट मिलेगा, ठीक है। तो ये हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का एनर्जी है। और हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जिसका है, मान लीजिए सन हाईएस्ट डिग्री है, तो लियो लगन, लियो मून वाले लोग आसपास ज्यादा रहेंगे और उनके साथ अच्छी बनेगी, उनके साथ अच्छा रहेगा। कई बार तो पति उनका लियो लगन वाला होता है। समझ रहे मेरी बात। तो सन हाईएस्ट डिग्री, सर इसका सर सन लोएस्ट हो तो क्या होगा सर? लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के ऊपर अगली बात, ठीक है। आज हम ओके सर। बताएंगे लोएस्ट डिग्री बताएंगे आप। सर इसमें राहु हाईएस्ट, केतु को कंसीडर करते हैं हाईएस्ट डिग्री में? जी, राहु और केतु में से देखिए हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट वो होगा जिसका डिस्पोजिटर हाईएस्ट डिग्री वाला होगा। मान लीजिए राहु 29 डिग्री का है, केतु भी 29 डिग्री का होगा, लेकिन ये देखिए कि इन दोनों में से किसका डिस्पोजिटर हाईएस्ट डिग्री वाला है, तो वो चीज प्रोमिनेंट रहेगी। और राहु हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, तो राहु वाली चीजें, राहु फॉरेन थिंग्स, फॉरेन कल्चर, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला बंदा, वहां पे हमें राहु भी देखना होता है और वहां पे हमें राहु का डिस्पोजिटर भी देखना होता है। गॉट इट सर। ये बोलने का मतलब कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट या एनर्जी बहुत हाईली एक्टिव रहता है आप लोगों के अंदर, और उसका पर्सनैलिटी, उसका ट्रेड्स आपसे मैच करता है। आपके पास जो लोग हैं, आप कैसे लोग, जैसे शनि अगर हाईएस्ट डिग्री है धनु राशि में, तो धनु राशि जंगल की राशि, पहाड़ की राशि है, तो ये आदमी ऐसी जगह पे रहेगा जहां काली का मंदिर हो, किसी पहाड़ी के, ऐसी जगह पे काम कर सकता है। 10th लॉर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट हो, टॉरस में बैठा हो, मान लीजिए 10th लॉर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, टॉरस में बैठा हो,
तो उसके पास टॉरस वाला एनर्जी या टॉरस वाली जगहों पे जब वो जाएगा, बैंक में जॉब करने, या बैंक हो आसपास, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो आसपास, ठीक है, या कोई रेस्टोरेंट हो आसपास, तो वहां पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे वो आदमी, या ऐसा प्लेस जो खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो, इकोनॉमी के लिए या पैसों के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है कोई जगह, तो वहां पे जब वो रहेगा तो उसको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। ठीक है, शनि हाईएस्ट डिग्री है, धनु राशि में बैठा हो, तो पहाड़ी वाली जगह जो माता काली के नाम पे कोई जगह का नाम है, जब वो वहां पे रहेगा तो उसकी लाइफ में उसको बहुत एक कर्मा पे करना है, वहां पे उसका अपलिफ्टमेंट होगा। समझ मेरी बात? लियो साइन में किसी का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, ठीक है, तो जब वो आदमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वाली जगह है जहां पे बहुत वीआईपी लोग रहते हैं, उसकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट मिलेगा उस पीरियड में, या नेचुरली उसको ऐसे कनेक्शन बनाएगा वीआईपी लोगों से। नरेंद्र मोदी जी का शनि लियो में है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है ना। बहुत कुछ होता है, जैसे आई थिंक ज्वाला नेहरू जी के चार्ट में बुध शुक्र 4th हाउस में है, और आई थिंक बुध हाईएस्ट डिग्री है। तो आप देखिए बच्चों के उनको किस नाम से जाना जाता था, देखो एनर्जी देखो कितना हाई है, उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, बच्चों से देखो उनका फोटो लगाव उनको दिखाया जाता है, 14 नवंबर मनाया जाता है मेरे ख्याल से, है ना, इतना भी जी के अपना चाचा नेहरू 4th हाउस में फ्लावर लगाते थे अपनी चेस्ट पे, मरकरी वीनस। अरे मेरी बात, सर तो अगर राहु केतु हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट हुए, और क्योंकि वो रेट्रो होते हैं, तो हाईली कर्मा कार्मिक कनेक्शन हुआ ये। उसका डिस्पोजर देखिए आप वो कहां पर है, उसको हम हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कंसीडर करके चलते हैं ज्यादा, उसको चलते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ नेहरू जी ने किताबें लिखी, मरकरी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है या शुक्र हाईएस्ट डिग्री, आई थिंक मरकरी है शायद, चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं, चेस्ट के पास फ्लावर लगाते थे, 4th हाउस है ना, तो वो एनर्जी देखो कितना हाई है, मतलब उनकी लाइफ कितना हाईली कार्मिक था वो चीज, बुक्स लिखी है उन्होंने। 4th हाउस अपने नेशन के लिए फाइट किया, इसलिए जाने जाते हैं स्वतंत्रता संग्राम, वो जो है प्रधानमंत्री बने पहले, पहले प्रधानमंत्री बने थे ना, नहीं दूसरे दूसरे बने थे, पहले कौन थे? पहले ही थे, पहले बने थे पहले। पहले थे जी। वो लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे, प्रेसिडेंट? सेकंड प्राइम मिनिस्टर सर वो अच्छा सेकंड, देखो भाई अपना जीके अपना भूल गए हम, है ना, हमें याद नहीं है कौन थे, हमें सिर्फ एक ही चीज रहता है, वो है ज्योतिष, है ना। जरूरी नहीं है यार, ऐसा मत सोचिए कि जीवन में आपको जो है भाई, जैसे आईएएस का कोई तैयारी कर रहा है तो उसको हर चीज यार होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, हर किसी को हर चीज नहीं आता है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो वो पहले थे, है ना, मरकरी 4th हाउस में 4th लॉर्ड के साथ हाईएस्ट डिग्री प्लान बैठा हुआ है, पहला ऐसा आदमी जिसको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, बच्चों के ऊपर मरकरी, बच्चों से देखो कर्मा देखिए। मैं एक जस्ट है, बहुत ब्रॉड चीजें हैं डिग्री सिस्टम एस्ट्रोलॉजी, ऑफ कोर्स कभी मैं 10-12 क्लासेस में हो जाएगा, मैं लोएस्ट डिग्री की जब बात करूंगा तब आपको थोड़ा सा और बताऊंगा डिग्री सिस्टम का, फिर मैं बताऊंगा कि हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री में क्या चीजें हैं। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से रिलेटेड चीजों में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मरकरी हाईएस्ट डिग्री है, बच्चों से जुड़ा, एजुकेशन राइटिंग से जुड़ा कुछ काम करिए, कम्युनिकेशन से जुड़ा, मास कम्युनिकेशन कुछ करिए, उसमें आपको बेनिफिट देगा, वहां का इन्वेस्टमेंट आपका फ्यूटाइल नहीं जाता, ठीक है। चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री है, तो मदर मून ट्रेवल ये प्रोमिनेंट दिखेगा अपने आसपास आपकी लाइफ में, और जितना आप उसमें मून से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको फायदा ही होगा, ठीक है। जुपिटर हाईएस्ट डिग्री है, जितना आप दूसरों को ज्ञान बांटेंगे, ठीक है, ज्ञान अक्वायर करने के लिए जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको बेनिफिट देगा,
जुपिटर हाईएस्ट डिग्री है तो आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है ज्ञान बांटने का, कंसल्टेशन, दूसरों को गाइड करने का, ठीक है। आप वो नेचुरली विजडम लेके पैदा हुआ है जिसका जुपिटर हाईएस्ट डिग्री। जुपिटर का एनर्जी बहुत हाई रहेगा उसके आसपास, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए हम अगले लेक्चर में लोएस्ट डिग्री के बारे में सर- थोड़ा हिंट दूंगा। सर अगर कोई प्लेनेट हाईएस्ट डिग्री के 1 डिग्री पीछे और वो सेकंड हाईएस्ट है तो उसका भी कुछ वैल्यू होगा सर? उसको हम कनेक्शन मानते हैं हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट के साथ, ठीक है। डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में 2 डिग्री से कम अगर प्लेनेट आपस में कहीं पर भी है, किसी भी हाउसेज में है, वो एक दूसरे के कारक तो इफेक्ट करता है, ठीक है। भाई शनि हाईएस्ट डिग्री बैठा हुआ है और चंद्रमा उससे थोड़ा 2 डिग्री कम है, तो चंद्रमा और शनि की युति मानी जाती है। दिस इज डिग्री। सर मेरा वीनस हाईएस्ट और 1 डिग्री पीछे जुपिटर है सर। वीनस हाईएस्ट डिग्री है आपका यस सर। जी। तो आप देखिए शुक्र हाईएस्ट डिग्री है, तो आपके पास जी सर। फीमेल्स, ठीक है, जी फीमेल सर, प्रोमिनेंट रहेगी, सही है, रिलेशनशिप। सही है सर। आप ज्योतिष कर रहे हैं तो आपके पास रिलेशनशिप फीमेल वाला एनर्जी और जी सर, फीमेल सही है। काम करना, आपको आपके जीवन में कोई 100%। जब जब आएगी आपको फायदा देगी। सर इसीलिए सर मैं लेट के पढ़ाई कर पाता हूँ सर, बैठ के नहीं पढ़ाई कर पाता। कंफर्ट है ना, जुपिटर वीनस के कॉम्बिनेशन में होता है सर ये। वीनस है ना, कंफर्ट चाहता है वैसा आदमी, कंफर्ट चाहता जी है। सर। हाईएस्ट डिग्री है तो कंफर्ट चाहेगा, ठीक है। आपका लिब्रा लगन वाले, टॉरस लगन वाले या इन मून लगन वाले लोग आपको जीवन में तरक्की देंगे, ठीक है। जी सर। और उनका एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगा आपके आसपास, ठीक है हेलो सर। जी। हेलो। हाँ जी सर, आपने स्टार्टिंग में बोला अभी सन कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा तो अच्छा नहीं होता सर, ये कैसे बोला आपने? क्या मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं होता, मैंने ये कहा कि सन जो इस बार कैप्रिकॉर्न में आया है वो शनि के साथ है और राहु की दृष्टि में है, तो जैसा हम कहते हैं ना कि इट विल गिव यू न्यू एनर्जीज एंड वो उस टाइप का नहीं दे पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस में आ रहा है, शनि के साथ कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने देखो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यहां नहीं जाना वहां नहीं जाना। तो ये जो एक महीना है ना, ये इट्स वेरी टफ। जितना हमें वाइटिलिटी मिलना चाहिए, जितना हमारा इम्यूनिटी होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ, लोग बहुत बीमार होने वाले। लोग तो कह रहे हैं ना कि मकर हो गया तो ऐसे हो जाए, सर क्योंकि ये चीज मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल चार्ट्स। आज मेरी 2 बच्चों के ऑफर लेटर्स आए अब्रॉड स्टडी के लिए ना, तो इसको कैसे मानेंगे सर? क्या हुआ? सॉरी। जैसे आज 2 बच्चों के ऑफर लेटर आए ना अब्रॉड स्टडी करने के लिए, तो उसके लिए अच्छा होगा फिर ये सर? नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ग्लोबली बात किया सन कैप्रिकॉर्न का, मैं किसी इंडिविजुअल के चार्ट में बात नहीं किया हूँ। मैं ग्लोबली, मैं मुंडल लेवल की बात किया, मैं चार्ट्स की बात नहीं किया कि सन इन कैप्रिकॉर्न। मैंने तो कहा है कि सन इन कैप्रिकॉर्न आएगा तो अगर सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, सैटर्न के त्रिकोण में जा रहा है, ठीक है, या चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, तो उससे रिलेटेड इवेंट होने की संभावना बन जाती है। मून के ऊपर से जा रहा है तो मून के टाइम में जा रहा है तो चेंज इन लिविंग प्लेस या ट्रैवल का योग बन जाएगा इस मंथ में। वो देखना पड़ेगा उसके ट्रैवल क्या चल रहा है चार्ट, ठीक है, ऐसा है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर आपने बोला कि राहु से 9th हाउस में राहु का एनर्जी जाता है। सर राहु से 9th हाउस हो गया फादर का, धर्मा एंड आप लगा के चलो धर्म का हो गया, फादर का हो गया, इन चीजों का हो गया। लेकिन जब राहु का 9th हाउस में एनर्जी लगेगा तो उसको वापसी में क्या मिलेगा सर? देखिए, क्या उसको वहां से मैंने ये कहा कि राहु से 9th हाउस, राहु जहां पर भी बैठा है उसका 9th हाउस देखिए, आपका डिजायर, आपका फोकस सबसे ज्यादा वहां पे, या आपका एफर्ट्स वहां पे सबसे ज्यादा है। जी सर, उसको वापसी में वहां से डिसरिस्पेक्ट मिलता है ना सर। वापसी में वहां पे उम्मीद मत करिए ना। हाँ, क्योंकि राहु ने अपने फादर के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसको क्या मिला था वहां से? ठीक है ना, डिसरिस्पेक्ट मिला था ना सर वहां से। तो इसीलिए राहु लगन में हो तो पिता के लिए खराब हो जाता है। पिता के लिए वो काम करता है लेकिन पिता उसको घर से निकाल देता है। हाँ, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हो किसी को, उसको वहां से डिसरिस्पेक्ट मिलता है जी। यस, हाँ, ये है मतलब कि वो वहां पे फ्रूटफुल नहीं होता उसके लिए। ठीक है ना। दशा में भी जब आप दशा देखते हैं राहु की, तो आप देखिए कि राहु से 5th और राहु से 9th हाउस बहुत प्रोमिनेंटली इफेक्ट होते हैं राहु की दशा में, ठीक है, स्पेशली राहु से 9th हाँ जी सर। वहां पे सर आप का सबसे ज्यादा सर इफेक्ट अगर कहीं जाता है कुंडली में
तो उससे 9th हाउस में जाता सर पिछले कई कई क्लासेस से आप सिर्फ केतु को एक्टिवेट कर रहे थे, आज आपने राहु भी एक्टिवेट किया हुआ है सर। है। आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट क्या है? मेरा तो मरकी है, लेकिन आपके पीछे सर अभी आज 2 शीशे भी लग गए हैं। कमीज तो आप चेक वाली डालते ही हो हमेशा सर। आपका मरकरी हाईएस्ट डिग्री है, इसीलिए बीच में बहुत बोलता हूँ। मैं तो बोलता ही नहीं सर। क्यूरियोसिटी मैं तो- जो है ना, मरकरी वाला जो आदत है वो बहुत सर है, मैं तो बोलना ही नहीं, मैं तो अभी लास्ट में बोल रहा हूँ। इसीलिए आप रुक नहीं पाते, मुंह बंद नहीं रह पाता। मरकरी हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसीलिए आपका कर्मा बच्चों से बहुत जुड़ा रहेगा। मरकरी वाले जो लोग हैं, मरकरी से रिलेटेड प्रोमिनेंट कर्मा है जीवन में आपका। मरकरी है कहाँ आपका बैठा हुआ? मेरा टॉरस में 6th हाउस में है सर। 6th हाउस में है, टॉरस में है। तो जब आप देखिएगा 6th हाउस टॉरस में है, तो टॉरस में देखिएगा कि जब आप टॉरस से रिलेटेड काम, जैसे कोई ज्वेलरी, जैसे कोई बैंक, ठीक है, या कुछ ऐसा जहां पे एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है, या कुछ ऐसा महंगी चीजें जहां मतलब टॉरस है ना हमारा 2nd हाउस, या कोई रेस्टोरेंट, जब उसके आसपास आप रहेंगे, ठीक है, ऐसे प्लेसेस में रहेंगे आसपास, तो आपकी लाइफ में मैं तरक्की काम होगी। ही ज्वेलरी का करता हूँ सर। अब टॉरस से मरकरी इन हाईएस्ट डिग्री इन टॉरस, तो यू आर डीलिंग विद द टॉरस रिलेटेड थिंग्स, 2nd हाउस, जी सर। ठीक है ना। हाईएस्ट डिग्री मैंने क्या बोला अभी अभी कि आप में से हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट देखिए, उसके ट्राइन में मेरा लगन पड़ता होगा, कैप्रिकॉन। जी सर। कैप्रिकॉन मेरा लगन है, समझ रहे हो? देयर आर अदर थिंग्स, द अदर प्लैनेट्स। वीनस होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए, वीनस चाहिए। वीनस जिसका लगन से, अष्टम से या लगनी से संबंध बना रहा है, चंद्र लगन से, वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। नेक्स्ट वो तो है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर है मेरा वीनस क्या मेरा कह रहे हो? वीनस हाईएस्ट डिग्री लगन में। हाँ, तो वीनस हाईएस्ट डिग्री, इसीलिए तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वीनस वाला, हीलिंग, ज्योतिष। तो सर धनु राशि में है, शनि के साथ बैठा है, तो मतलब मैं हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट्स के बहुत सारे ट्रेड्स हैं, है ना, कि भाई ये रिलेशनशिप है, ये वो सब है। तो आप देखिए कैसे काम करता है, बहुत मैजिकल चीज है, काम करिएगा जाके, ठीक है। चलिए आज के लिए अलविदा। डिग्री सर शेयर मार्केट से कैसे गेन होता है?